नमस्कार, देख रहे हैं आप एमएच1 न्यूज। तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। एक बहुत बड़ा मसला जिस पर सदन में पिछले 2 दिनों से हंगामा बरपा हुआ है और ये हंगामा है सोरोस का कांग्रेस कनेक्शन। जॉर्ज सोरोस कौन है, उसका कांग्रेस से क्या कनेक्शन है, कुछ देर में हम आपको इस पर बड़ी चर्चा दिखाएंगे। बड़ी चर्चा में आपको बताएंगे कि आखिर पिछले 2 दिनों से सदन में हंगामा क्यों बरप रहा है और कल तक वो कांग्रेस जो कि फ्रंट फुट पर थी अब आखिर बैक फुट पर क्यों है। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त कांग्रेस पर बीजेपी खड़े कर रही है। सोरोस के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में बीजेपी का प्रहार लगातार जारी है। बता दें आपको कि कल सदन में यह मुद्दा उठाया गया। सांसद निशिकांत दुबे के बाद एक बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पर जबरदस्त प्रहार किया। राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया और पूछा कि पूरे देश को कांग्रेस अब यह बताए कि आखिर जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस का कनेक्शन क्या है। आरोप बीजेपी के बहुत गंभीर है। इधर आज किरेन रिजिजू ने कहा है कि जॉर्ज सोरोस का मुद्दा बेहद गंभीर है और इस पर कांग्रेस को अपना जवाब देना ही होगा। दरअसल बीजेपी आरोप क्या लगा रही है, मामला क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। उससे पहले ये 2 तस्वीरें आप देखिए। इस पूरे मसले पर सदन में जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद अब कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में हंगामा हुआ और लोकसभा में हंगामा हुआ। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति है और ये शख्स इस वजह से दुनिया भर में बदनाम है कि इसने तमाम देशों की राजनीति को अस्थिर करने का प्रयास किया है और ऐसा ही आरोप अब भारत में भी लग रहा है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। और एक ऐसी संस्था जिसकी सह अध्यक्ष है सोनिया गांधी, आरोप ये लग रहे हैं कि यही संस्था जॉर्ज सोरोस से वित्त पोषित है, यानी फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस। और इस पूरे मसले पर अब कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ रहा है। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स बीजेपी से, रमाकांत मिश्रा हैं कांग्रेस से और पवन श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी रमाकांत मिश्रा जी आपकी तरफ। कल तक जो कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी, अडानी जैसे तमाम मसलों को लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा था, आज जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, जहां तक आपका प्रश्न है, आपने जो कहा है सच्चाई तो यही है कि अडानी के मुद्दे से ऐसी वो फैलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी कि अडानी के विषय में उनको कहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए किसी भी मुद्दे उठा करके खाली वो हंगामा करना उनकी नीयत है। सोरोस का जहां तक मसला आप जो उन्होंने उठाया है, सोरोस आज 1 दिन में 2 दिन में और 6 महीने के अंदर इस देश में काम नहीं कर रहा। ये जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनी है 2014 के बाद से सोरोस जितने स्टार्टअप आज कल भारतवर्ष में चल रहे हैं सब में मदद दी है इस सरकार ने। सोरोस की तमाम संस्थाएं हैं जिसकी मदद दे रही है और प्रधानमंत्री की जानकारी में सोरोस को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें सदन में क्यों नहीं रखी जा रही? अगर सोरोस इतना बुरा आदमी है तो ये सरकार क्या, ये निकम्मी सरकार क्या कर रही है? तो कांग्रेस क्या ये प्रूफ कर रही है कि सोरोस बहुत अच्छा आदमी है? हम सोरोस को न प्रूव करने के लिए, हम देश की राजनीति के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम अडानी के मुद्दे पर देश को गुमराह जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी है, हम उसको लाना चाह रहे हैं। सोरोस हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा विदेश का कोई भी आदमी नहीं हो सकता है। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि जो देश में जो हमारी जनता, जो हमारे लोग आज परेशान है, बेरोजगार हो रहे हैं, किसान सड़कों पर घूम रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से जो काम कर रहा है, हम उस मुद्दे को लेकर के आना चाह रहे हैं और हम वो मुद्दा देश को दिखाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे से बचने के लिए, अडानी को बचाने के लिए, उस मुद्दे से हटने के लिए कोई भी नाम लेती। कभी 50,000 के नोट की गड्डियों का वो हवाला देती है, संसद में मिल गया है। यहाँ 10 लाख रुपए इकट्ठे बरामद हुए अब महाराष्ट्र के चुनाव में इनके नेता से, उसकी चर्चा नहीं हुई, उसकी चर्चा किसी ने नहीं करी। 50,000 के नोट की चर्चा तो कांग्रेस जॉर्ज सोरोस पर भी नहीं कर रही है, आप भी जिक्र बहुत कम कर रहे हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास। आलोक वत्स जी क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब ये एक नया शिगुफा है बीजेपी का। देखिए मैडम, जॉर्ज सोरोस एक यूएसए का टॉप 10 बिलियनर में से है, अरबपति है जी, लेकिन उसका पास्ट
उसका जो इतिहास है वो बहुत साफ सुथरा नहीं है। ये हंगरी में पैदा हुआ और ब्रिटेन में बहुत दिनों तक रहा। ब्रिटेन में इसने ब्रिटेन में इसने जो वहां की करेंसी है, ये जो उसकी ये जी, अरबों रुपया इसने पाउंड पाउंड में पाउंड को इन्होंने शॉर्ट करके और उस बैंक को कंगाल बना दिया। ये उसकी पृष्ठभूमि रही है और बहुत सारे देशों में इसकी संस्थाओं को बैन किया गया है। इसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है, वो हम आलोक जी समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास चर्चा का समय कम है, आप रमाकांत मिश्रा जी के आरोपों का ये जवाब दीजिए कि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब बीजेपी ये काम कर रही है। अडानी जी का अगर इनके पास कोई सबूत है तो उसको पेश करे कि प्रधानमंत्री के साथ उनके ये गलत तरीके का संबंध है या गलत तरीके से उनको किसी चीज में इन्वॉल्व किया गया है। सिर्फ कह देने मात्र नहीं ना, लेकिन यहाँ तो प्रूफ है। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया, जो FDCAP जो एक फाउंडेशन है, उसकी सह-अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, और वो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इसमें ये अपना सबूत कहे कि नहीं हम नहीं है, इसमें तो सबूत पेश करें। और जॉर्ज सोरोस बहुत वर्षों से यह सपना पाल रहा है कि कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाएं और भारत से अलग करें। इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है और इसने विदेश की बहुत सी सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया है, बहुत सी सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का काम किया है। ही इज नॉट अ वेरी क्लीन बिजनेसमैन। इसके मंसूबे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होते हैं। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि जिस आदमी ने गलत ढंग से पैसे कमाए, जिस आदमी ने विदेश में बहुत सी सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया, उसके जो मंसूबे हैं भारत के प्रति, उस पर जो हमारे यहाँ के लोग उनको मदद कर रहे हैं, जो उनके साथ सांठगांठ कर रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण दे। अगर इनके पास अडानी और अंबानी के लिए कुछ ऐसा मसला है तो सिर्फ हंगामा करके संसद नहीं चलने देना। क्या स्थिति है कांग्रेस की आज? कहीं नेशनल पार्टी तो नाम की रह गई है। बिहार में जाती है तो लालू जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाती है, उत्तर प्रदेश में जाती है तो समाजवादी के पास खड़ी हो जाती है, बॉम्बे में महाराष्ट्र में जाती है तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सामने खड़ी हो जाती है, बंगाल में जाती है तो ममता बनर्जी के सामने खड़ी हो जाती है, और दिल्ली आती है तो केजरीवाल जी के सामने खड़ी हो जाती है। बंगाल से ममता जी ने भगा दिया कांग्रेस को, आई डोंट नीड यू। केजरीवाल ने दिल्ली में ऐलान कर दिया, आई डोंट नीड यू। तो ये क्या बात करेंगे? ये जो राजनीतिक चर्चा ये तो होती रहेंगी। पवन श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप किस नजरिए से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ही गंभीर आरोप हैं जो बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पलटवार जरूर किया जा रहा है, लेकिन क्या आपका भी मानना है, क्योंकि जो बैकग्राउंड रहा है जॉर्ज सोरोस का, जिस तरह से उसने भारत के खिलाफ बयान दिया है और जिस तरह से उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयान दिया है, उसने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। इस तरह के जो बयान है देश को अस्थिर करने के लिए, और आरोप यह भी है कि देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का काम जॉर्ज सोरोस कर रहा है, आप कैसे देख रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? रेणु जी, देखिए, ये हम आप भली भांति जानते हैं जी, और इस समय की जो हमारे देश की राजनीति है ये गलत दिशा में जा रही है। देखिए, आप विरोध करिए, आपका विरोध करने का अधिकार है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप विरोध करिए, लेकिन ये जो छोटी छोटी मानसिकता लेकर के टी शर्ट और कपड़े पहन करके जनता को क्या दिखलाना चाह रहे हैं, क्या गुमराह करना चाह रहे हैं, कल जो किया है सही नहीं लग रहा है, ये जनता पसंद नहीं करती है। आज फिर वही अदालत जो है संसद चल नहीं पाया, जो है जब से शुरू हुआ उसके बाद से ही केवल शोर शराबे के कारण कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब हम आज के मुद्दे पे आते हैं, जिनको लेकर के, सोरोस को लेकर के जो मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए, आज नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा। अमेरिका जैसी संस्था, देश, वहां की संस्थाएं कई बार कभी क्या करते हैं कि खुद को विकसित होने के लिए दूसरों को अविकसित करना पड़ता है, वहां पे जो है तोड़फोड़ की राजनीति करनी होती है। तो विदेशी एजेंसियां बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो कि दखल अंदाजी देती हैं दूसरे देशों में तोड़फोड़ करके। वो कहीं ना कहीं सोरोस का एक जो व्यवस्था है ये उसी की पालन, उसमें जब जांचें होंगी उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी तो कहा जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारे देश के राजनीतिक लोग जो उद्योगपतियों को भी अब छोड़ना
बंद कर दिए हैं, उनके साथ ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे देश जो है उद्योगपतियों से चलता है, ये कहीं ना कहीं सत्य है। उनके ऊपर ऐसे आरोप, आप मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाना चाहिए, वो भी खास करके राहुल गांधी जी को, क्योंकि राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और अच्छे राजनीतिक हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता के साथ अगर व्यवहार करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आपके पास जो आरोप है आप सत्र में पेश करिए ना, आप लोकसभा में दीजिए। आप वहां बाहर नोटंकी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और उलझुलू कपड़े पहन करके आप मोदी और अडानी बन करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कहां तक न्याय संगत है? ऐसा नहीं करना चाहिए। रेणु जी, ये कड़वी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो राजनीति है वो गलत दिशा में जा रही है। आप आगे बढ़िए, आप विकास करिए, जो इनकी कमियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको लेके आप आंदोलन करिए ना। लेकिन आप जो गलत दिशा में जब जा रहे हैं, आप तो दूसरे एजेंसीज की बातों को लेकर के, जिसका खुद वैल्यू नहीं है, जिसकी बातों का पूरे विश्व में कई देशों में उसको नेस्ताबुनूद हो चुका है, गिर चुका है, उसकी सच्चाइयां लोगों के सामने आ गई है, उसके बारे में आप उठा रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट राहुल गांधी जी की बातें समझ में नहीं आई। हाँ, लेकिन देखिए, पक्ष का भी व्यवस्था होता है कि उनको अपनी बातें रखनी चाहिए, कि हम इस पे अपनी सफाई देनी चाहिए कि कहां तक सही है, कहां तक गलत है। ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी, इस पर सफाई देनी चाहिए। वो कांग्रेस जो कि तमाम मसलों को लेकर पिछले 5 दिनों से सदन की कार्रवाई में लगातार गतिरोध रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वो कांग्रेस अब जवाब देने से क्यों बच रही है? कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए और देना होगा। रेणु जी, माफ कीजिएगा, अभी हमारे पत्रकार महोदय जी, आपने इनको विश्लेषक के तौर पर बुलाए थे, मैं उनको सुन रहा था जी। जरा आप इनसे एक प्रश्न पूछिएगा कि संसद चल रही है क्या, और संसद चलने को नहीं दे रहा है, जरा ये भी इनसे पूछ लीजिएगा। संसद की कार्रवाई, इसका जवाब तो आप भी बखूबी दे सकते हैं, आपकी पार्टी भी सदन में है और बहुत अच्छे खासी संख्या के साथ है। रमाकांत जी, इसका जवाब तो जनता से पूछना चाहिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी से क्या पूछूं, इसका जवाब तो जनता आप लोगों से पूछेगी। रेणु जी, पत्रकार साहब कह रहे थे, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ही संसद नहीं चलने दे रही। और जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं कि बाहर राहुल गांधी जी को नहीं करना चाहिए, संसद के अंदर आप सुनने को तैयार नहीं है। स्पीकर हमारे लोकसभा के जो जगदीप धनखड़ साहब है, महोदय महामहिम, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मोदी जी संसद नहीं आते, सुनने को तैयार नहीं, तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो जनता ही एक मंच है ना, वही अपनी बात कह सकते हैं ना। और जिस सोरोस की बात आप सुना रहे हैं, इतना बदनाम व्यक्ति है, इतनी बदनाम संस्था है, अमेरिका इतनी खराब कंट्री है, तो हमारे प्रधानमंत्री तो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कह रहे थे, हर जगह वो प्रचार कर रहे हैं वहां पे, उसी अमेरिका के पीछे छुप रहे हैं। रमाकांत जी, आपको नहीं लगता है कि देश के अंदरूनी राजनीति में, सियासत में, देश की अर्थव्यवस्था पर या संप्रभुता पर बोलने का हक ट्रंप को भी भारत ने नहीं दिया है? नहीं, चाहे वो कितने भी अच्छे दोस्त हो भारत के, ये भारत तो कभी नहीं कर सकता। इतनी राजनीतिक समझ तो होनी ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल कभी देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर रेणु जी हम आपको कहें आप बहुत अच्छी पत्रकार है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, तो दूसरे सेंटेंस में हम कैसे कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है? अगर एक बार मैं आपको बहुत अच्छा कह रहा हूं, दूसरी बार आपको बुरा कैसे कह सकता हूं? अगर आप ट्रंप के इतने बढ़िया दोस्त हैं और आप उसकी इसी जोर शोरों से, लेकिन हर कार्य की सराहना भी नहीं की जा सकती रमाकांत मिश्रा जी। अगर जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, अगर मैं कोई काम सही करती हूँ और दूसरा काम मैं गलत करती हूँ सही की आड़ में, तो उसे सही तो नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी आलोक जी, आप करती हो रेणु जी, तब कहना चाहिए ना जी। अगर आप करती नहीं हो तो कैसे कहना चाहिए? ठीक है आलोक जी, बहुत सारे सवाल है रमाकांत मिश्रा जी के, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रमाकांत जी की बातों से मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या इंगित करना चाहते हैं। एक मिनट रेणु जी, 5 मिनट 5 सेकंड का मौका दीजिएगा जी। बिल्कुल, आदरणीय वत्स जी को मैं सुन रहा था। जॉर्ज सोरोस इतना बुरा आदमी है, तो आप ये प्रश्न कीजिए वत्स जी, आप बताइएगा कि जो हमारी जो स्टार्टअप भारतवर्ष में चल रही, स्टार्टअप में पैसे क्यों लगवा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस जॉर्ज सोरोस से? ये जो तमाम एनजीओ में पैसे उससे क्यों ले रहे हैं? और उसको रोकने का काम किसका है? ये विपक्ष का है क्या? ये राहुल गांधी का है क्या? जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में रह कैसे रहा, काम कैसे कर रहा है, किसी संस्था को फंडिंग कैसे कर रहा है, ये रोकने का काम भारत सरकार का ही है ना।
और जो बाकी इतना काम बदनाम आदमी है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं हाँ। करा देते हैं प्रधानमंत्री जी? और इतने दिन तक इसका आपकी भाई 10 साल एक सरकार KYC होने का पे आज कौन से आपको दस्तखत ज्ञान हो कराऊंगा? गया है कि जॉर्ज सोरोस किनके साथ काम कर रहा है। बैंक का अब KYC आपको कांग्रेस को अब जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। वो कांग्रेस जो कि कुछ समय पहले तक अदानी जैसे मसलों को लेकर बीजेपी पर सदन में हावी हो रही थी, अब जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए, एक रिपोर्ट सामने आई कि जिस फाउंडेशन की सह अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वो फाउंडेशन फंडिंग लेता है जॉर्ज सोरोस से, और जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी गतिविधियों में पहले भी संलिप्त रहा है। जिस तरह से देश को अस्थिर करने की बात हो, तमाम देशों में सत्ता पक्ष को अस्थिर करने की बात हो, ऐसे आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगते रहे हैं और अब बीजेपी इसको लेकर लगातार आक्रामक है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, ब्रेक पर जाने के पहले रमाकांत मिश्रा जी बहुत सारे सवाल उठा रहे थे और वो जानना चाह रहे हैं कि जिस जॉर्ज सोरोस को लेकर आज बीजेपी इतनी आक्रामक है, आप उससे लगातार फंडिंग तमाम मामलों में क्यों ली जाती रही है? क्या वाकई ऐसा है? और ऐसा वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वाकई इस तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं तो ट्रंप साहब तो बड़े अच्छे दोस्त हैं मोदी जी के, उनसे कहकर बैन क्यों नहीं करवाया जाता है या कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ये आरोप रमाकांत मिश्रा जी की तरफ से। रेणु जी, आदरणीय रमाकांत जी ने कुछ बातें कही हैं जी, जो बेबुनियादी बातें हैं। अगर FDI फंडिंग भारत में आती है तो भारत के लिए अच्छी चीज है। कोई भी देश हमारे यहाँ अगर फंडिंग करता है और हमारे कंस्ट्रक्टिव कामों में, तो वो उसके हमारे लिए एक अच्छी बात है। उससे स्टार्टअप्स को फायदा होगा, नौकरियों में फायदा होगा। हम तो चाहते हैं कि जितनी विदेशी फंडिंग आए हमारे कंस्ट्रक्टिव काम में लगे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव काम में नहीं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि ये जो वहां डोनाल्ड ट्रंप है वो उनके अच्छे दोस्त हैं, तो ये भारत की मजबूती है रेणु जी कि अमेरिका भी दोस्त है और पुतिन भी और रशिया भी दोस्त है जी। ये हिम्मत मोदी जी ने किया जिन्होंने रशिया की धरती पर जाके कहा कि लड़ाई इस मसले का हल नहीं है, शांति वार्ता होनी चाहिए। ये ताकत विश्व में अगर किसी नेता में है तो नरेंद्र मोदी में है। और अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा कि हमारी मदद कीजिए, तो उन्होंने वहां उनकी मदद की। ये पहले कभी नहीं हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी मान्यता विश्व पटल पे मिल रही हो। और दूसरी चीज, ये कह रहे थे कि उनसे ये डोनाल्ड ट्रंप से कह के, डोनाल्ड ट्रंप, इनको अभी पता नहीं है कि वो जनवरी में राष्ट्रपति बनेंगे जी। अभी ही इज प्रेसिडेंट इन वेटिंग जी। और उनसे कहने की क्या जरूरत है? क्या भारत इतना कमजोर है कि हमारे यहाँ अगर कोई भी विध्वंसकारी ताकतें अगर यहाँ घर जमाना चाहेंगी तो हम उनको जमाने देंगे? अब वो भी मोदी जी के राज में, सोचना भी दुष्वर है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो चीन रौंद के चला गया जी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमने चाइना बॉर्डर पर डलहम में थकेल के पीछे कर दिया और सारी उनकी वहां से चीजें उखड़ गई, जितने भी तंबू गड़े हुए थे। और आज विश्व शांति की बात हो रही है। इसलिए ऐसी बेबुनियादी बातें ना करें। जो जिस संगठन की सोनिया गांधी सह अध्यक्षा हैं जी, वो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है, उस पर ये अपना स्पष्टीकरण दे। ये देश मांग रहा है। ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, मंसूबे को जी 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 आपके पास आएंगे। आलोक साहब यही कह रहे हैं कि जो सवाल है उसका जवाब देना चाहिए ना कांग्रेस को। रेणु जी, आपने इतनी आदरणीय वक्त से इतनी देर तक बात करी, आपको कोई काम की आप दोनों आपस में भी बातचीत कर सकते हैं सर, यहाँ कोई बैन नहीं है, यहाँ पर कोई बैन नहीं है। आप दोनों चाहें तो आपस में एक दूसरे को पॉइंट आउट करके बात करिए। सदन में नहीं हो पा रही है, यहाँ कर लीजिए। आपके माध्यम से ही बात कर रहा हूँ मैं, खाली इतने पूछ रहा हूँ। खाली अपने मुंह में मिट्ठू बनने की बात है। हमने ये कर दिया, प्रधानमंत्री जी ये हो गए, प्रधानमंत्री जी ने कर, मोदी जी ने कर दिया। अरे इस देश को रशिया की दोस्ती आज से नहीं है डॉक्टर वत्स साहब। रशिया ने हमारी तब मदद करी है जब हमें कोई पूछने वाला नहीं था। और रशिया हमारा आज का नहीं, हमारा परखा हुआ दोस्त है। रशिया से दोस्ती आज मोदी जी के नाते नहीं हुई है। और मोदी जी के इतना सम्मान है कि इनका वीजा नहीं लगा अमेरिका में, जिस अमेरिका की आप बात करते हैं। आपसे खाली इतनी गुजारिश है, कहना चाह रहे हैं कि अगर
जॉर्ज सोरोस इतना बुरा आदमी है, उसको बैन करना, उसको अरेस्ट करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये किसका काम है? रही बात आप सोनिया गांधी जिसकी अध्यक्ष आप कह रहे हैं, ऐसे तमाम इतने हजारों शैक्षणिक संस्थान है जो भारत सरकार जॉर्ज सोरोस से मदद लेती है। आप सोनिया गांधी जहाँ की अध्यक्षा है, उसका भी, उसके जो फंडिंग हुई है उसके भी जांच करा के उस पर भी मुकदमा करिए। और जहां और आ रहे हैं, जहां पे आए हैं जॉर्ज सोरोस की, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी भी करिए ना। ये जांच तो होनी चाहिए। ये देश को कोई धमकाए, भारत जैसे देश को कोई आदमी फंडिंग करके लूटना चाहे, ये तो कभी संभव ही नहीं है। और ये संभव खाली मोदी जी के राज में हो रहा है। ये जो लोग ऐसे आ रहे हैं, इतनी बातें सुनने को मिल रही है, ये गुनाह जो हो रहा है, ये गुनाह मोदी जी के ही रिजिम में हो रहा है, जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं। अब इस झूठ का क्या जवाब दे रेणु जी? गलवान और डोकलाम की हालत आपके सामने, आप जानती है कि किस पोजीशन पे हम लोग आज हैं, और ये कह रहे हैं मोदी जी ने उनको धकेल के पीछे छोड़ दिया, उनको वहां कर दिया। मोदी जी ने तो कहा था ना कोई घुसा है न घुसा हुआ है, वही मोदी जी तो है। तो आपके झूठ का, आप तो वो आदमी है कि सब कुछ सामने हो और उसको आप नकार दें। तो इस नकारने वाले काम को तो कोई आपके जीत नहीं सकता। आप डोकलाम और वहां पर गलवान घाटी में भी आप कह रहे हैं आपने पीछे ढकेल दिया, मोदी जी का राज ऐसा कर दिया। अभी फिंगर 4 तक अभी वो वहां पे नहीं होती, परेड नहीं हो पा रही है। सर आप कोई जानकारी तो रखिए साहब। हम लोग कोई देश में, मोदी जी भी इसी देश के एक सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के नाते विरोध नहीं है, मोदी जी की जो नीतियां, जो बड़बोलापन है, उसका विरोध है, और उसको आप समर्थन कर रहे हैं। आप मानते क्यों नहीं सच्चाई को? आप सच्चाई मानिए ना। आज इतना बड़ा सा देश, बांग्लादेश जैसे देश से, नेपाल जैसे देश से हमको धमकियां मिल रही है, आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप की आप बात कर नहीं रहे हैं। मणिपुर आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और रसिया और यूक्रेन का युद्ध आप टलवा रहे हैं। क्या नई नई बातें करते हैं? ठीक है, कैसी पवन श्रीवास्तव जी आप छोड़ते हैं? पवन श्रीवास्तव जी, आप दोनों ही दलों के लोगों को आपने सुना है, दोनों ही प्रवक्ता हैं और दोनों ने ही अपने अपने पार्टियों का पक्ष रखा है। लेकिन क्या ये गंभीर मसला नहीं है, जिस तरह से गाहे बगाहे जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, विदेशी ऐसी ताकतें हैं जो अक्सर देश को कमजोर करने का काम करती हैं, और ये विडंबना है कि इसमें अगर सियासी दलों का नाम आता है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य का विषय नहीं है? जी निश्चित रेणु जी, ये दुर्भाग्य है देश का, देश के राजनीतिक दलों का। हम पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं। ये अभी हमने भाजपा प्रवक्ता जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी, दोनों को सुने, ये टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं। टॉपिक जो है उस पे आना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं। देखिए, ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश का जो उद्योगपति होता है वो हमारे देश को चलाता है। कहीं ना कहीं निश्चित है कि हमारे जो मकान होते हैं, जो उसके स्तंभ होते हैं, उसमें एक स्तंभ जो है उद्योगपति का होता है, ये माना जाता है। क्योंकि अब जब विदेश की ताकतें हैं, जो बुरी ताकतें हैं, विदेश की किसी भी विदेश की बात हो, तो वो कोशिश करेगा कि इनके यहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है उसको चरमराया जाए। तो आर्थिक व्यवस्था यानी कि जो है हमारे यहाँ उद्योगपति ही संभालते हैं। आदरणीय आपको एक सेकंड के डिस्टर्ब करो, आप सम्मानित पत्रकार और प्रबुद्ध हैं, इसलिए आपसे निवेदन है। आपकी मैं बात मानता हूँ, हमारा जो उद्योगपति हमारा स्तंभ है हमारे देश का, तो उन उद्योगपतियों के लिस्ट में क्या नीरव मोदी और विजय माल्या और जो ललित मोदी चले गए, इनको भी स्तंभ मान लिया जाए क्या? जो हमारी रमाकांत जी, अब रमाकांत जी सुनिएगा, आप राजनीतिक हैं, सुनिए रमाकांत जी, सुनिए, आप सुनना पसंद करिए। अच्छे वक्ता तभी आप माने जाएंगे जब आप श्रोता बनेंगे। पहले आप सुनना पसंद करिए। आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इस 70-80 वर्षों में देश का क्या हाल किया आपको नहीं मालूम है शायद, आपको नहीं मालूम। सुनिए मेरी बात सुनिएगा, आप जो है, आप देश के, आप देश के आप विदेशी, आप सुनिए रमाकांत जी, कांग्रेस से आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस की, सुनिए, आप अपने पक्ष की बातें रखिए, लेकिन सामने वाले को सुनना पसंद करिए। फिर सुनने के बाद आप उनकी कमियां बताइए। देखिए, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, हम किसी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह से, सुनिए, आप जिस तरह से नोटंकी कल राहुल गांधी जी ने किया है, ये करना चाहिए। जनता जो है उनको इसलिए चुन के लाई है,
जनता उनको दो सीटों से इसलिए चुन के लाई है कि बाहर बैठ के नोटंकी करें वो। दो नहीं सर, तो आप संसद में क्या करते हैं? आपके नेताजी संसद में क्या करते हैं? कोई बात ना सुनी जाए, नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं सुनी जाती है? अरे कैसे? रमाकांत जी आप शायद भूल गए हैं, रमाकांत जी आप भूल गए हैं, इन्हीं राहुल गांधी जी के कारण मोदी जी उठ गए थे, आप शायद भूल गए हैं। अभी 6 महीने पूर्व की बात है, वो राहुल गांधी है। ये नोटंकी में इनको नहीं पड़ना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके ऊपर जनता के बीच में आवे। लेकिन अगर आप हमारे देश के उद्योगपति के ऊपर उंगली उठाते हैं विदेशी ताकतों को लेकर के, तो ये ठीक नहीं है, ना ये सम है और ना ये देश माफ करेगा। सहानुभूति उद्योगपति से, उस उद्योगपति से, अरे दादा भी यहाँ के आप देश की अर्थव्यवस्था नहीं जानते हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था नहीं जानते हैं। आप अगर देश के उद्योगपतियों के ऊपर उंगली उठाएंगे, आप देश के उद्योगपतियों के ऊपर नाजायज उंगली उठाएंगे। आप जांच कराइए ना। आप संसद परेशान हो रहे हैं। आप रमाकांत जी देखिए मेरी बात को समझिए, हम कहना चाह रहे हैं रमाकांत जी की बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों की नहीं कर रहे हैं। सुनिए रमाकांत जी, आप वरिष्ठ हैं, आप मेरी बातों को समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं। समझे कैसे? आप एक तरफा है। नहीं 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 नहीं, हाँ एक तरफ निश्चित है, हम एक तरफा हैं, हम देश के साथ में हैं, हम एक तरफा हैं देश के साथ। हम देश को सुनिए, ये जो आज खेल खेला जा रहा है, आज हम बता रहे हैं आपको, जो खेल खेला जा रहा है, इसकी शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर से हो चुकी है। आपको शायद नहीं मालूम है, घुसपैठियों की पहचान होना शुरू हो गया है। ये उसको रोकने की व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था नोटंकी शुरू हुआ है, ये केवल इसलिए हुआ है कि देश में घुसपैठियों की व्यवस्था छटनी शुरू हो गई है, बांग्लादेशियों की छटनी शुरू हो गई है। मेरी बात को समझिएगा। ये आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिहार में भी होगा। बिहार में आप प्रवक्ता बन के आते भाजपा के? नहीं 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 नहीं, आप गलत बन के आए हो। आप रमाकांत जी, रमाकांत जी, आप अपने पार्टी का पक्ष रखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी, हमारा काम दूसरा है। सुनिएगा सर, हमारा काम, लेकिन आप किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर आरोप उठाएंगे, सुनिएगा सर, आप किसी जर्नलिस्ट के ऊपर हाथ उठाएंगे, जर्नलिस्ट नहीं है सर, आप एक पक्ष के प्रवक्ता हैं। अरे सर ये यही की बात कैसे कर रहे हैं आप? कांग्रेस का कुछ नहीं कर सकता। रमाकांत जी यहाँ जैसे प्रवक्ता रहेंगे, कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। यहाँ जो भी व्यक्ति इस डिबेट में है, इस बहस में है, जो इस डिबेट में है, इस बहस में है, वो अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमने पवन जी को जोड़ा है, लिहाजा वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अपनी बातों को रखना किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के जैसा नहीं है। आलोक वत्स जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि लगातार रमाकांत जी और पवन जी में झड़प हो रही है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अब ये आरोप लगा रही है, क्या आपको भी यही लगता है कि जनहित के जैसे मसले जो हैं पिछले 5 से 6 दिनों में लगातार हाशिए पर गए हैं, और अब जॉर्ज सोरोस का मुद्दा अगले कितने दिनों तक सदन को गर्म रखेगा, अब ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन ये जो मामला है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश इस तरह की हरकतों से की जा रही है? और अगर की जा रही है और अगर सरकार के पास इसका सोर्स है, वो जानकारी है, तो कार्रवाई क्या होगी, क्या किया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए, अगर वो इस तरीके का कोई भी विध्वंसकारी मूव यहां करते हैं तो वो हम नहीं होने देंगे। हम पूरे सजग हैं। इस आदमी का इतिहास मरकी है। इसने पूर्व में भी बहुत सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया है। इसने बहुत बैंकों को दिवालिया कर दिया है। बहुत से देशों में इनकी ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गई है। और हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के साथ मिलकर ये यहाँ पर कुछ अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस स्पष्टीकरण दे, और अन्यथा हम सजग हैं। हम इनका कोई भी मूव यहाँ पर चलने नहीं देंगे। ठीक है रमाकांत जी, और, इस पर जो कांग्रेस, और नहीं सुनिए रेणु जी, जो कांग्रेस का इतिहास है जी, कि विगत कुछ वर्षों से वो सदन को चलने दे ही नहीं रही है। 1 करोड़ 10 लाख रुपया पर मिनट का खर्चा है सदन चलाने का, और कांग्रेस उसको जाया करते जा रही है। किसी बात डिस्कशन पे नहीं आती है।
सिर्फ हंगामे। और कल जिस तरीके की शर्मनाक बचकाना हरकत राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के बाहर किया, वो पूरे देश ने देखा, और हम शर्मसार हैं कि इतने सीनियर लीडर इस तरीके का बचकाना हरकत कर रहे हैं। ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी, आलोक वत्स साहब को आपने सुना जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए, लेकिन देखिए सवाल बहुत सारे हैं। संस्था जो कि OCCRP जिस रिपोर्ट का हवाला अक्सर राहुल गांधी देते हैं, जब राहुल गांधी यहां पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां पर उसे लाइव कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनसे कांग्रेस बच नहीं सकती है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको, आपकी पार्टी को भी सदन में देना चाहिए। रेणु जी, सदन जवाब देने के लिए तो हम लोग हमेशा तैयार हैं। सदन चलने दें तब। एक दिन भी डिस्कशन नहीं किया आपने, एक दिन भी डिस्कशन नहीं किया है। आज सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रही है। हम तो सदन में जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। आदरणीय प्रमोद तिवारी ने, दिग्विजय सिंह ने, सबने खड़े होकर के बोला, स्पीकर को बोला कि स्पीकर महोदय सदन चलाइए, हम जवाब देने के लिए तो खड़े हैं। और जिस सदन के लिए खड़े, स्पीकर महोदय सदन नहीं चलने दे रहे, इसके बाद फिर और चारा क्या बचता है? जनता के बीच में जाए, बैनर ले, झंडे ले, पोस्टर ले, जनता के बीच में तो, जनता के बीच में तो बैन हो चुके हैं। जनता के बीच में सदन में आप जवाब नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सदन में तो खड़े हम सब जवाब देने के लिए। सदन में जवाब देने के डिस्कशन में नहीं आए हैं, एक दिन भी आप डिस्कशन में नहीं आए हैं। ये झूठ बात बोल रहे हैं आप, नेशनल टेलीविजन पर आप झूठ परोस रहे हैं। एक दिन भी आप नहीं आए। आपको शर्मिंदगी इस बात में महसूस करनी चाहिए कि 303, 353 आपकी संख्या संसद में, और उसके बाद कहते हैं आप कांग्रेस, जब हम 45 पे थे तब आप कह रहे सदन नहीं चलने दे रहे थे। तो आप जैसे अगर ऐसे कर्मठ लोग हैं तो आपके कर्मठों पर मुझे शर्मिंदगी है। 353 लोग और 45 लोग तुम्हें चलने नहीं दे रहे हैं, आप ऐसी बातें कह करके अपने आप को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ठीक है, अरे सदन चलाने की पवन जी, बहुत कम समय बचा है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप यहाँ पर जुड़े हैं, वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं, अब सवाल मेरा बातें कर रहे हैं कांग्रेस के जी, ठीक है, बेतुकी बातें कर रहे हैं, न सिर है न पैर है उन बातों का। ठीक है, बहुत कम समय बचा है। याद करिए, सरकार नहीं, सदन नहीं, वो चलने नहीं दिया, कांग्रेस ने चलने दिया, फिर आप लोगों की संख्या जीत के आने का क्या रहा? ठीक है पवन जी, समय बहुत कम है, मुश्किल से 2 मिनट का समय और है। जिस तरह से मैंने आपसे सवाल पूछा कि जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं वो देश के लिए कितना गंभीर मसला है, क्योंकि ना सिर्फ इससे देश प्रभावित होता है, गतिविधियां प्रभावित होती हैं, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। लोगों के मन में एक शंका ये भी होती है कि क्या वाकई देश विरोधी गतिविधियां देश में हो रही हैं, और अगर इसकी जानकारी सरकार को है तो आखिर कदम भी उठाए जाने चाहिए। लेकिन एक और मसला है, मसला ये भी है कि जिस तरह से सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, जनहित के जो मुद्दे हैं हाशिए पर हैं। उम्मीद लगाती है जनता कि उनसे जुड़े कई मामले सदन में उठाए जाएंगे, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और जनहित के मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं, ये कितना गंभीर है इस देश के लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आपने देखा एक दिन भी सही तरीके से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली नहीं है। बिल्कुल रेणु जी, यही देश का दुर्भाग्य है, जनता का दुर्भाग्य है कि वो चुनकर भेजते हैं और उधर संसद सत्र में जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की आपसी मुठभेड़, जो कि गुटबाजी कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं, क्योंकि बिना सिर पैर की वार्ता करके केवल भ्रम की स्थिति फैला देना, जिसे कल किया गया वो भी उचित नहीं था। देखिए, आप संसद में चुनकर के आए हैं, आपके पास जितना पक्ष के पास है उसके 19 ही आपके पास भी सत्ता बल है, आपको वहां पे अपनी आवाज उठानी चाहिए। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसका पालन करना चाहिए, लेकिन जब जनता को भ्रमित करने की व्यवस्था है तो इसका उपाय केवल एक ही है, केवल एक ही उपाय है कि जो होता आया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये देश के जनता जिस दिन डिस्टर्ब हो जाएगी, कहीं ना कहीं आवाज उठाना शुरू कर देगी, तभी होगा जब नेताओं क्षेत्र में जाएंगे वोट डालने के लिए, जो आवाज नहीं उठाए हैं उनके लिए भी वो दिक्कत पैदा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं की सच्चाई है, देश को जो ये अडानी और चाहे अंबानी हो, एक्सवाइजेड जो भी हमारे उद्योगपति हैं, जिनकी विवादों में जब विदेशी संस्थाओं के बीच में उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती है। समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आलोक वत्स जी आपका भी बहुत शुक्रिया,
रमाकांत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जॉर्ज सोरोस के साथ साठगांठ के आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं, सदन की कार्यवाही चल नहीं रही है, लेकिन देखना होगा कि अब तक फ्रंट फुट पर चल रही कांग्रेस सदन में क्या अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर जवाब देगी, क्योंकि देश की राजधानी समेत पूरे देश भर में भले ही मौसम का पारा गिर रहा है, लेकिन सियासत का पारा इस पूरे मामले को लेकर उफान पर है। अब ये उफान संसद में क्या रंग दिखाता है, देखना दिलचस्प होगा, नजर बनाए रखेंगे।